हमें जैसे कि आप सभी जानते हो, आज हमारे बीच प्रभु का पवित्र मेज है। मैं विश्वास करता हूँ मेज में रखे रोटी और दाख रस को आज आप पवित्रता के साथ ग्रहण करोगे। आमेन। जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, यीशु ही जीवन की रोटी है, जो उसको खाएगा वो कभी भूखा ना होगा और ना कभी प्यासा होगा। आमेन। तो प्रियो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हम सब योग्य थे? जो भी यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, वो हमारे लिए सूली पर चढ़ा, हमारे लिए मारा गया, क्या हम सब इसके योग्य थे? मैं आपको बता दूं, हम इसके योग्य नहीं थे। फिर भी यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर चढ़ा और हमारा सारा दाम चुका दिया। आमेन। जीसस पेड इट ऑल। सब मिलकर बोलेंगे, जीसस पेड इट ऑल। तो आइए इस महान कुर्बानी को याद कर उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उसके पर एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने शीश को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम सब तेरे चरणों में आते लॉर्ड। हालेलुया पिता प्रभु जी, आज संडे के शाम को प्रभु जी हम तेरे मंदिर में आए लॉर्ड। हालेलुया पिता परमेश्वर, यहाँ मौजूद तमाम लोगों को प्रभु जी तू छू और ब्लेस कर पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, तूने यहाँ पे आने के लिए मदद किया, सबकी तरह धन्यवाद करता हूँ पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, इस पूरे हफ्ते तूने संभाला लॉर्ड। हालेलुया प्रभु जी, पूरे हफ्ते तूने सबकी मदद की, ऐसी तरह धन्यवाद करता हूँ पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, तू जानता है आज प्रभु जी हमारे बीच तेरा पवित्र मेज है पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरे इस बलिदान को याद कर पिता हम आज इस पवित्र मेज को ग्रहण करने जा रहे पिता। हम योग्य नहीं है पिता। हालेलुया पिता, हमारे साथ रहना, हमारी मदद करना पिता। हालेलुया पिता, इस वर्शिप टीम को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता, तेरे अगुवाई से चलाना पिता। हालेलुया आज इस प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर तेरे सुपरनेचुरल अनॉइंटिंग को फ्लो होने देना पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर की बोर्डिश को मैं तेरे हाथों में सौंपता पिता। हालेलुया तू संभालना पिता। पिता परमेश्वर, जो वचन आज बोया जाएगा पिता, हालेलुया सबके हृदय में तू कार्य करना पिता। पिता परमेश्वर, आज का वचन सबके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ पिता। हालेलुया हे मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, तूने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनी, इसे तेरा कोटि कोटि में धन्यवाद करता पिता। इस प्रार्थना को मैं यीशु नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए एक नए गीत को गाकर उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत में लिखा है जो पाक मेमना सूली उठाए चला, कोड़ों की मार खाके उसने अपनी जान दी है। कितना भला परमेश्वर है हमारा, हमारे पापों के लिए वो कोड़ों की मार खाया, वो सूली को उठाया। हम सब इसके योग्य नहीं थे प्रियो, फिर भी उसने हमारे लिए इतना कुछ किया। क्या आप सब उसके प्यार को देख सकते हो? जगत के लिए, हमारे लिए क्या आप उसके प्यार को देख सकते हो? जो पाक मेमना सूली उठाए चला है, जो पाक मेमना सूली उठाए चला है, जो पाक है, जो पाक मेमना सूली उठाए चला है, जो पाक मेमना सूली उठाए चला। कोड़ों की मार खाके उसने अपनी जान दी है। कोड़ों की मार खाके इसने अपनी जान दी है, जो पाक है, जो पाक मेमना सूली उठाए चला। कोड़ों की मार खाके इसने अपनी जान दी है। बेवजह मेरे गुनाह के खाते मारा गया,
बेवजह के खाते बेवजह मेरे गुनाह के खाते मारा गया, मेरे वजह के खाते कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हाथ उठाकर कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 आवाज को उठाकर कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 है जो पहाड़ में सूली उठाए चला, कोड़ों की मार खाके अपनी जान दी है जो पहाड़ में सूली उठाए चला, कोड़ों की मार खाके अपनी जान दी है बेवजह, मेरे गुनाह के खाते मारा गया, मेरे वजह के खाते बेवजह मेरे गुनाह के खाते मारा गया, मेरे वजह के खाते कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हमारे खातिर कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 कांटों का ताज सर पे लिए तू सूली था चढ़ा, कांटों का ताज सर पे लिए तू सूली था चढ़ा, तुझे मारा गया तुझे छेड़ा गया, फिर भी तूने कुछ ना कहा, तुझे मारा गया तुझे मारा गया तुझे छेड़ा गया, फिर भी तूने कुछ ना कहा, कांटों का ताज सर पे लिए तू सूली उठाए चला, मारा गया तुझे छेड़ा गया, फिर भी तूने कुछ ना कहा, मेरे
तूने मसीह कितना कुछ सह लिया, मेरे खातिर तूने मसीह कितना कुछ सह लिया। कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, 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 कुर्बान कुर्बान कुर्बान। प्रभु जी तेरा वो लहू बहना, प्रभु जी तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ सहना पिता, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया पिता, हालेलुया। पिता परमेश्वर इस काल्वरी क्रूस पर प्रभु जी तूने मेरे लिए जान दिया पिता परमेश्वर, हमने पाप किया था परंतु तूने सब हमारे लिए किया पिता, हालेलुया। पिता हम सब इसके योग्य नहीं थे लॉर्ड, पिता परमेश्वर फिर भी तूने हमारे लिए इतना बड़े बड़े काम किया, हमारे लिए प्रभु जी तूने कोड़ों की मार खाई पिता, पिता प्रभु जी तेरा हम धन्यवाद करते पिता, हालेलुया। अपने स्थानों पे सब खड़े होकर, लहू का वो बहना तेरा सब सहना, मेरे लिए मेरे लिए, लहू का वो बहना तेरा सब सहना, मेरे लिए मेरे लिए, उद्धार जीवन मैंने है पाया तुझसे खुदा, तुझसे खुदा, उद्धार जीवन मैंने है पाया तुझसे खुदा, तुझसे खुदा, लहू का वो बहना तेरा सब सहना, मेरे लिए मेरे लिए, उद्धार जीवन मैंने है पाया तुझसे खुदा, तुझसे खुदा, माफ कर दे सबको ऐ पिता कह गया तू, सबसे मोहब्बत करना माफ कर दे सबको ऐ पिता कह गया तू, सबसे मोहब्बत करना माफ कर दे सबको ऐ पिता कह गया तू, सबसे मोहब्बत करना, ये सिखाया तूने, ये सिखाया तूने, हाथ मिलाकर, ये सिखाया तूने, ये सिखाया तूने, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान
कोड़ों की मार खाके उसने अपनी जान दी है। हालेलुया। क्या आप सब खुश हो? जोर से बोलो, क्या आप सब खुश हो? हाथों को ऊंचा उठाकर कहेंगे हालेलुया। फिर से हालेलुया। आइए तालियों को बजाकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, क्योंकि हमारा यहोवा सबसे महान है। आमेन। जो मसीह में मुजस्म हुआ, जो मसीह में मुजस्म हुआ, यहोवा, यहोवा, यहोवा। हाथों को उठाकर यहोवा, यहोवा, यहोवा। Come on, church. Yehovah, Yehovah, Yehovah. सब मिलकर Yehovah, 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 शम्मा भी तू जो रहता है साथ साथ, यहोवा आला भी तू मेरा चौपाल साथ साथ। Come on, यहोवा शम्मा भी तू जो रहता है साथ साथ, यहोवा आला भी तू मेरा चौपाल साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाओ तो मिल जाएगा, खटखटाओ तो मिल जाएगा। यहोवा, यहोवा, यहोवा। हाथों को लहराकर यहोवा, 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 यहोवा। किसे कहेंगे? यहोवा, 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 यहोवा।
तू रहता साथ साथ। यहोवा भी तू मेरा चौपाई साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाओ तो मिल जाएगा, खटखटाओ तो मिल जाएगा। यहोवा, 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 तू है यहोवा रे, जो भैया कहता है। तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा रे, जो भैया कहता है। तू है यहोवा शालोम, जो देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। यहोवा, 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 झुकते हुए यहोवा, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, इतना सुंदर आराधना तूने दिया पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, अभी आगे वाला समय वचन के साथ होने वाला है पिता। पिता परमेश्वर तू वचन के द्वारा हमसे बात करना पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज एक वचन का फाउंडेशन तू हमारे अंदर बोना पिता लॉर्ड। हालेलुया पिता परमेश्वर, तूने ये छोटी सी प्रार्थना सुनी, सदा धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना मैं एक छोटी तेरे नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सब अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। एक बहुत सुंदर आराधना प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कलीसिया के जवानों का, जिन्होंने प्रभु की महिमा की। हालेलुया। आज इस पवित्र रविवार के साथ परमेश्वर के मेष का भी दिन है। पूरी तरह आत्मिकता से बैठकर, पवित्रताई से बैठकर उस खुदा की आराधना महिमा हमारे शरीर के द्वारा हम देंगे। हालेलुया। एक बहुत महिमा दायक दिन प्रभु ने बीते दिनों में दिया। बीते दिनों में करीबन 20 से ज्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया।
और मैं प्रभु की महिमा करता हूं। ऐसे ही पवित्र आत्मा हर एक आत्माओं को जीतेगा। हालेलुया। प्यारे लोगों, जब हम आज प्रभु के मेज को ग्रहण करेंगे, मेज को ग्रहण करने के बाद रोटी थोड़ा बच जाएगा, दाखरस थोड़ा बच जाएगा, और ये चीज यही दर्शाते हैं। और मुंबई में रहने वाले, भारत में रहने वाले भटकी हुई आत्मा को इस मेज के सामने यीशु लेकर आएगा। हालेलुया। वो आत्मा जिन्हें यीशु मिला नहीं, वो लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा के उस अग्नि को अनुभव किया नहीं, खुदा इस मेज के सामने उन सारे आत्माओं को लेकर आएंगे। आमेन। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उस खुदा के अनुग्रह से। प्रभु की दासी सुषमा, सिस्टर जेनिफर, ब्रदर विनीत और मेरे बड़े भाई, इन चारों ने एक बहुताई का सपोर्ट दिखाया और एक बहुत सुंदर रेनोवेशन हमारे गोराई के प्रेयर सेंटर में प्रभु यीशु मसीह ने करके दिया है। हालेलुया। और आप भी जो हमारी सेवकाई में, हमारे सारे उस सेवा में जो हाथ बढ़ाते हैं, प्रभु आप सभी को आशीष करे। इस वीडियो के द्वारा आप देख सकते हैं बहुत सुंदर एक रेनोवेशन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गोराई के मंदिर में किया है। हालेलुया। 2-3 साल से हमारे पापा का बड़ा इच्छा था कि ये काम होना है, लेकिन अक्सर आर्थिक तकलीफ हमारे जीवन में था। लेकिन इस साल के शुरुआत में हमारे पापा हमेशा एक बात कहते थे कि 2022 बढ़ोतरी का साल है। आमेन। 2022 इज द ईयर ऑफ ग्रोथ। मेरे पिता ने उस वादे को पकड़ा, उस वादे पर खड़े उतरे और यीशु मसीह ने एक बड़ा आशीष हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। यस प्रियजनों, हम सब के जीवन में ये साल एक बढ़ोतरी यीशु मसीह लेकर आए। हालेलुया। आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएं। आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मेज की सेवकाई भी यहां पर मौजूद है। प्रियजनों, ये साल एक बढ़ोतरी का आशा लेते हुए हम सब चल रहे हैं, एक ग्रोथ का आशा लेते हुए हम सब चल रहे हैं। हालेलुया। हमारे पिता ने 31st नाइट 2021 में प्रचार करके कहा, अगला साल हम सब के जीवन में एक बढ़ोतरी का साल होने जा रहा है। हालेलुया। और प्रियजनों, आज पवित्र आत्मा जो वचन आपके लिए लेकर आए हैं, ये वचन आपको सिखाना चाहता है कि तुझे सिर्फ बढ़ोतरी का इंतजार नहीं करना है, यीशु मसीह बढ़ोतरी के अभिषेक के अंदर भी तुझे चलाना चाहता है। हालेलुया। दैट मीन्स टू लिव इन द ग्रोथ और अदरवाइज लिविंग इन द ग्रोथ। आमेन। एक बढ़ोतरी हम देखना चाहते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे घराने में, लेकिन यीशु मसीह कह रहे सिर्फ भविष्य में तुझे बढ़ोतरी में दिखाना नहीं चाहता, तेरे हर कदम को बढ़ोतरी के अभिषेक में मैं चलाना चाहता हूं। यस प्रियजनों, आप लोग क्या उस बढ़ोतरी के अभिषेक में चलने के लिए तैयार हैं? आमेन। सिर्फ आगे एक बढ़ोतरी खुदा दिखाना नहीं चाहता। प्रभु बोल रहे मैं तुझे ऐसा बनाना चाहता हूं, तू बढ़ोतरी के अभिषेक में चलना शुरू करेगा। हालेलुया। तेरे हाथ की हर काम, तेरे मुंह की हर बातें, तेरे मन में जो भी विचार है, वो सारी चीजें पवित्र आत्मा तुझे ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा। यही आज इस शाम के समय पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं। आमेन।
प्रियजनों, पवित्र पुस्तक को हम खोले, दूसरा पत्रस के पत्री, उसके पहले अध्याय के 5वें वचन से लेकर 7वें वचन तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ 2 Peter चैप्टर 1 वर्स 5 to 7। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके हाँ। अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत सुंदर वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। प्रियजनों, इस वचन में पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं कि अगर ये वचन का पालन तू करेगा तो तू बढ़ोतरी के अभिषेक में चलना शुरू करेगा। हालेलुया। तू बढ़ोतरी भविष्य में देखेगा नहीं। अगर ये वचन तू आज से मानना शुरू किया तो तेरे अंदर एक बढ़ाने वाला शक्ति स्वर्गीय खुदा शुरू करने वाला है। हालेलुया। इस एक और बार उस वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक स्वभाव का बढ़ोतरी हमारे अंदर देखना चाहते हैं। प्रभु के दास पत्रस ने कलीसिया के लोगों को ये पत्री पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लिखा और कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहित किया कि तुम्हारे जीवन में कुछ स्वभाव को तुम्हें लेकर आना है। वापिस उस कलाम की ओर हम ध्यान दें। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्यारे लोगों आपसे यही बताना चाहते हैं, अगर इन 6 स्वभाव को तो अपने जीवन में लेकर चलेगा तो तू एक बढ़ोतरी के अभिषेक में चल रहा है। हालेलुया। अगर ये 6 स्वभाव आपके जीवन में आप अप्लाई करते हैं, अगर ये 6 आदतें आप अपने जीवन में लेकर आते हैं तो खुदा कह रहे हैं तेरा जो रास्ता है ना उसमें तू कुछ ऊंचाई में जाता हुआ ही देखने जा रहा है। हालेलुया। यस प्रियजनों, पवित्र आत्मा ने ये वचन कलीसिया के लोगों को दिया और उन्हें कहा विश्वास में बढ़ते जाओ और याद रखना एक अच्छाई लेकर तुम चलना, ज्ञान लेकर तुम चलना, आत्म संयम में रहना, धीरज में रहना, अच्छे भाईचारा के प्रेम में रहना। हालेलुया, हालेलुया। यस प्रियजनों, याद रखना जहां जीवन है वहां बढ़ोतरी, लेकिन आत्मिक जीवन ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ता। उसे बढ़ाना है तो थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है, उसे बढ़ाना है तो थोड़ा हमें कोशिश करना पड़ता है। हालेलुया। विज्ञान क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जहां जीवन है वहां बढ़ोतरी होगा। लेकिन बाइबल बताती है आत्मिक जीवन साधारण जीवन जैसा ऑटोमेटिक नहीं बढ़ेगा। आत्मिक जीवन बढ़ाना है तो तुझे मेहनत करना पड़ेगा, तुझे अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। यस प्रियजनों, आज यीशु मसीह कह रहे ये 6 गुण तेरे जीवन में तू लेकर। पहला गुडनेस, एक अच्छाई का मन। आमेन। किसी व्यक्ति को दबाने वाला मन नहीं, किसी व्यक्ति के जीवन में उसे गिराने का खड्डा बनाने वाला मन नहीं, एक व्यक्ति के आंसुओं को पोंछने वाला मन, एक व्यक्ति के भूख को मिटाने वाला मन, एक व्यक्ति के जीवन में थोड़े समय के लिए खुशियां लाने वाला मन। हालेलुया। ये बात सुनने में शायद साधारण लग रहा होगा, लेकिन प्रियजनों ये वचन क्या बताती है, ये काम तू करना शुरू करेगा तो तेरे रास्तों में नुकसान नहीं बढ़ोतरी तू देखना शुरू करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। आज डिसूजा आंटी हमारे शाम की प्रार्थना में आया। आंटी ने बहुत सारा बाइबल बुक्स लेकर आया है। बहुत सारे अभिशक्तियों ने वो पुस्तक लिखा। आंटी ने उतना सारा बुक्स क्यों लेकर आया मालूम है? आंटी ने कहा ये बुक्स इधर रहने दो, हमारे कलीसिया के जवान ये पुस्तक खोलकर पढ़ेंगे तो यीशु उन्हें बढ़ाना शुरू करेगा। हालेलुया। कितना अच्छा मन है डिसूजा आंटी का। आमेन। एक अच्छा काम करना, किसी व्यक्ति के टूटे हुए मन को जोड़ना, उसके आंसुओं को प्रियजनों आप मिटाना शुरू करेंगे तो यीशु आपको बढ़ोतरी देना शुरू करेगा। प्रियजनों, मेरे पिता हमेशा मुझसे कहते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह प्रचार ही नहीं चाहते, सिर्फ यीशु मसीह एक आराधना ही नहीं चाहते। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम गरीबों के भूख को मिटाएं। यीशु मसीह चाहते हैं कि जो व्यक्ति नग्न है गरीबी से, उसके उस नग्न शरीर में एक वस्त्र हम डालना है। मेरे पिता ने उस यीशु के उस बढ़ोतरी को समझा। सालों साल पहले मेरे पिता ने विश्वास किया, खुदा सिर्फ भविष्य में बढ़ोतरी नहीं, एक बढ़ोतरी के अभिषेक में मेरा यीशु मुझे चलाना चाहता है। वो एक दर्शन लेकर, वो एक बोझ लेकर क्या हुआ, हमारे पापा जी ने उड़ीसा में आश्रम शुरू किया, थाने में आश्रम शुरू किया, तमाम गरीबों को उन्होंने खिलाना शुरू किया। और क्या हो गया, हमारे कलीसिया में 100 लोग 1000 लोग में बदल गए, 1000 लोग 10,000 में बदल गए। और बहुत सारे बढ़ोतरियां प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। प्रियजनों, हमारे गोराई का रेनोवेशन आपने देखा होगा। ब्रदर नितिन ने, विनीत एंड फैमिली ने इस गोराई रेनोवेशन में एक बड़ा अमाउंट दिया है। काफी साल से उनका एक रकम अटका हुआ था। पापा ने प्रार्थना किया, मुझसे कहा, सुषमा सिस्टर से कहा, ऐसे तमाम अभिशक्तियों से हमने उपवास किया, प्रार्थना किया, और जो बड़ा एक रकम अटका था वो यीशु मसीह ने खोल कर दे दिया। हालेलुया। जब वो रकम मिला तो मेरे पिता ने उनसे ऐसा नहीं मांगा कि थोड़ा आप प्रभु के लिए कुछ करो, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने बोला, प्रार्थना करते करते यीशु मसीह ने दर्शन दिया, विनीत तेरे हाथों में जो रकम मैंने दिया है ना, ये इस मंदिर में मैंने तुझे आशीष किया, क्योंकि किसी मकसद के लिए रकम मैंने तुझे दिया है। हालेलुया। किसी काम के लिए मैंने रकम तुझे दिया है। वो ये बात समझ गए। उन्होंने मेरे पिता को एक अमाउंट दिया और कहा, पापा जी ये गोराई के मंदिर का रेनोवेशन आप शुरू करो। प्रियजनों, मैं आपसे कह दूं, एक 400 रुपया का भी खर्चा हमारे जेब से नहीं हुआ। ऐसा एक बढ़ोतरी में यीशु मसीह हमको लेकर गए। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं पेंट लेने जा रहा था, जब मैं ब्रश लेने जा रहा था, ब्रदर विनीत मुझे फोन करते थे। वो कहते थे, ब्रदर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। मैंने कहा, ब्रदर पेंट का 2100 रुपया हुआ है, वो चलेगा। तुरंत मेरे गूगल पे में वो पैसा भेज देते थे। देखो कितना यीशु मसीह महान है। प्रियजनों, ये बढ़ोतरी हमारी सेवकाई में कैसे हुआ? क्योंकि मेरे पिता वो पहला गुण लेकर वो चल रहे थे, यानी अच्छाई करना, किसी व्यक्ति का भला करना। यस प्रियजनों, कुछ पाने के लिए तू भला मत कर। आजकल के जमाने में कुछ पाने के लिए हम मदद करने का कोशिश करते हैं, है ना। अमूल भाई 2 चॉकलेट मुझे देगा तो अमूल भाई सोचेगा एल्विन ब्रदर आगे 3 चॉकलेट मुझे देना है। अमूल भाई ऐसे नहीं है, लेकिन आजकल इंसान ऐसा सोचता है, कुछ उम्मीद रखता है कि मुझे भी मिलना चाहिए। लेकिन प्रियजनों, पतरस ने कलीसिया के लोगों से क्या कहा? सिर्फ भविष्य में एक आशीष नहीं, उस आशीष में तू चलना है, ऐसा अभिषेक मैं तुझे देना चाहता हूं। यस प्रियजनों, आज इस वचन के द्वारा एक बढ़ोतरी में यीशु तुझे चलाना चाहता है। यानी तू गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर,
तो हमारी सेवकाई के द्वारा वो उस आश्रम के बच्चों के लिए थोड़ा सा भी चीज करेगा तो यीशु बोल रहे, जो बिजनेस तू शुरू किया, जो नौकरी तू कर रहा है, शैतान तुझे गिरा नहीं सकता, शैतान तुझे छू नहीं सकता। मैं एक बढ़ोतरी तेरे जीवन में दूंगा। हालेलुया। अगर तू एक अच्छा मन लेकर चल रहा है, अगर तू एक भलाई लेकर चल रहा है, अगर तू दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, तो यीशु बोल रहे, तेरे हाथ का काम गिरेगा नहीं, तेरा नौकरी का बढ़ोतरी गिरेगा नहीं, तेरे कल्पना से ज्यादा एक बढ़ोतरी मैं तुझे देने जा रहा हूं। हालेलुया। यस प्रियजनों, जब हमारी सेवकाई में हमारे बप्पा ने दर्शन लेकर गरीबों को मदद करना शुरू किया, एक बहुताई के लेवल में हमारी सेवकाई को यीशु ने बढ़ाना शुरू किया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, जब भी मौका मिले दूसरों का अच्छा करने का कोशिश करो। आज परमेश्वर के मेज में ये संदेश प्रभु तुझे दे रहे है ना। सागर ब्रदर, आप एक अच्छा ऑफिस में काम करते हैं, आने वाले दिनों में बॉस पूछेगा, सागर तेरा जो दोस्त है उसको प्रमोशन देने का मैं सोच रहा हूं, लेकिन सागर तू बोल उसको प्रमोशन देना है क्या, है ना। अगर सागर के मन में जलन होगा, सागर के मन में उसको दबाना होगा, सागर बोलेगा उसको मत दो। यानी प्रियजनों, आने वाले दिनों में शैतान ऐसा अवसर हमारे जीवन में लेकर आएगा कि किसी की आशीष को हम गिराने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे विश्वास है सागर, उसका परिवार ऐसा नहीं है। सागर बोलेगा, जरूर बॉस उस लड़के को आप प्रमोशन दो, उसे भी उसका पगार बढ़ने दो, उसके घर में और राशन पानी आने दो, शांति होने दो। उसका 10 गुना बढ़ोतरी सागर को यीशु देने वाला है। हालेलुया। यस, यही उदाहरण पवित्र आत्मा में समझा रहे प्रियजनों। आने वाले दिनों में वो दूसरों को गिराने का कुछ अवसर शैतान लेकर आएगा, दूसरों को और दर्द देने का अवसर शैतान लेकर आएगा, लेकिन तू उसे गिराना नहीं, तू उसे दुखी करना नहीं। वचन में क्या लिखा है, कुछ अच्छे काम करने का कोशिश कर। यस प्रियजनों, कुछ अच्छा करने का कोशिश करो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, डू सम गुडनेस। एक अच्छा काम तू करने का कोशिश करेगा तो तेरे जीवन में बढ़ोतरी दिखेगा। यस प्रियजन, मेरे पिता हजारों लोगों को खिलाते, हजारों बच्चों को मेरे पिता स्कूल बैग खरीद के देते हैं, ये सोचकर नहीं कि यीशु मुझे आशीष करेंगे, ये सोचकर नहीं कि यीशु गुजरात में भी एक बड़ा मंदिर बना के देंगे, नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है दूसरों का भला करना है। प्रियजनों, हमारे पापा ने वो किया और उनके सोच से बढ़कर यीशु ने बड़ा चमत्कार करके दिखाया है। हालेलुया। आप दिल से मदद करो, भला करने का मौका मिलेगा तो दिल से भला करो। याद रखना, तेरे सोच से बढ़कर, तेरे जन्म से लेकर अब तक जो बढ़ोतरी तू देखा नहीं, यीशु वो बढ़ोतरी तेरे घर में लेकर आएगा। हालेलुया। दूसरा है प्रियजनों, ज्ञान। आमीन। यीशु मसीह कह रहे, एक ज्ञान का बढ़ोतरी तेरे जीवन में होना है। लेकिन जब मैं ये वचन उपवास और प्रार्थना के साथ बढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने एक बहुत सुंदर बात मुझे कही। पवित्र आत्मा ने कहा, एल्विन, सिर्फ ज्ञानी लोग मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। सिर्फ ज्ञानी लोग मुझे नहीं चाहिए, उस ज्ञान के साथ कर्म करने वाले लोग भी मुझे चाहिए। आजकल के जमाने में बाइबल का वचन अच्छा याद है लोगों को, लेकिन पड़ोसी को गाली देने का अवसर आएगा तो पहले गाली देने के लिए वो इंसान खड़ा रहता है। हालेलुया। वचन में लिखा है माता पिता का आदर करना है, लेकिन जिधर माँ का नाम डुबाने का अवसर मिले वो अवसर हम छोड़ता नहीं है। तो प्रियजनों, कौन सा ज्ञान पवित्र आत्मा हमें बता रहे?
यीशु कह रहे अगर तेरे जीवन में बढ़ोतरी आना है तो बाइबल का ज्ञान लेना शुरू कर और उस ज्ञान में चलने का कोशिश कर। हालेलुया, उस ज्ञान में चलने का कोशिश कर। यस प्रियजनों, हद तो तभी हो गई, हमने इधर चिपकाया। यहां जो उपस्थित नहीं है उनके बारे में बुराई मत करो। मुझे लगता है बुराई और ज्यादा बढ़ गया। हालेलुया, ये ज्ञान वो पढ़ लेंगे, ज्ञान हो जाएगा। बुराई करना मना है, हमको पता है, फिर भी हम बुराई करना छोड़ेंगे। माता पिता का आदर करना है, हमको पता है, लेकिन माँ को गाली देना है तो स्टेला जी है ना, पहले ही हम आगे खड़े रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह क्या बोल रहे, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उस ज्ञान में चलने का भी कोशिश तुम करो। यस प्रियजनों, ज्ञान में चलने का कोशिश करेगा तो कुछ झगड़ों में पवित्र आत्मा तेरे मुंह को बंद करने बोलेगा। ज्ञान में चलने का कोशिश करो, यानी कुछ ऐसे माहौल में तेरे रिश्तेदार एक नया स्वभाव, एक नया दिव्य रोशनी तेरे चेहरे में देखना शुरू करेंगे। यीशु तुझे बढ़ोतरी देना शुरू करेगा। हालेलुया। इसलिए याद रखना, अगर हमें बढ़ोतरी में चलना है तो हमारे हर काम को अगर एक बढ़ोतरी के अभिषेक में लेकर आना है तो बाइबल बताती है, पहला दूसरों का भला करो, दूसरों का भला करो, उन्हें गिराने का कोशिश मत करो। दूसरा, बाइबल के ज्ञान को ले लो और उस ज्ञान में चलने का कोशिश करो। अक्सर ज्ञानी है, बाइबल बहुत पता है, बाइबल नॉलेज बहुत है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी उनके मन में जो नफरत है वही हरकत वो करते हैं। प्रियजनों, वचन बढ़ना है, उस वचन में चलना है, यीशु जरूर आपको बढ़ोतरी देगा। हालेलुया। उसके बाद अगला विषय क्या है? आत्म संयम। आमेन। यस, वचन को पढ़े, नीति वचन के पुस्तक उसके 16 के 32 के वचन को हम पढ़ेंगे। विलंब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को वश में रखना, क्योंकि वो नगर को जीत लेने से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, तेरे जीवन में एक बढ़ोतरी आएगा जब तू आत्म संयम बनना शुरू करेगा, जब तू अपने जीवन में एक सेल्फ कंट्रोल लेकर आएगा। गुस्सा बहुत आता है ब्रदर, बीवी के साथ बहुत झगड़ा होता है, आप प्रार्थना करो, लेकिन प्रभु क्या बोल रहे? आत्म संयम बनना पड़ेगा, आत्म संयम बनना पड़ेगा। यस प्रियजनों, हर चीज शायद प्रार्थना से नहीं होगा, कुछ स्वभाव में एक बदलावट तेरे जीवन में तुझे लेकर आना पड़ेगा। आमेन। एक महान कहावत है ना, झगड़े से लाख गुना अच्छा है शांत रहना। क्योंकि जब झगड़ा करने जाएगा तो सिर्फ सामने वाले का नुकसान नहीं, अपना नुकसान भी हो जाता है। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में क्या लिखा? आत्म संयम बनो, नगर जीतने से अच्छा है। मतलब तू राजा होगा, आज बड़ा युद्ध कर कर बड़ा राज्य तू जीत गया होगा, लेकिन तेरे राज्य को भी पलट के देख ले, तेरे 50,000 सिपाही भी तो मारे गए, तेरा भी तो हजारों घर टूट गया, तेरा भी तो बड़ा नुकसान हो गया। यस प्रियजनों, एक आत्म संयम ये साल हमें लेकर चलना है। मैं जानता हूं गुस्से को काबू करना आसान नहीं है, कुछ कुछ हमारे क्रोध को, स्वभाव को काबू करना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह दूं, आत्म संयम बनना है वो अभी आप नहीं सीखोगे। कब सीखोगे? जब आपके जीवन में कुछ बड़ा परेशानी आएगा, शैतान मन में बोलेगा स्टेला प्रेयर छोड़ दो, क्या हो गया, 6 दिन उपवास किया, क्या हो गया? शैतान ऐसे भटकाएगा तो तुझे एकदम कंट्रोल करना है अपने जीवन। गुस्से का मौका शैतान लेकर आएगा तो वो समय तेरे गुस्से को तू काबू करेगा तो यीशु तेरे भविष्य में एक आशीष तैयार करके रखा है। यस प्रियजनों,
वचन में साफ लिखा है, तुझे विश्वास में बढ़ना है, तुझे जीवन में एक बढ़ोतरी आना है। वो बढ़ोतरी आना है तो आत्म संयम बनना पड़ेगा। हालेलुया। झगड़ा बहुत हो रहा है, प्रेयर करो। गाली दे दिया मैंने, प्रेयर करो। गुस्सा ज्यादा है, प्रेयर करो। हाँ, हम प्रेयर करेगा, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे, थोड़ा तुझे भी कोशिश। इस प्रियजन का आत्म संयम बनना आप शुरू करो। थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करो। ये मैं नहीं, बाइबल बताती है। थोड़ा क्रोध कम करो। और सबसे आशीष का बात क्या है, जब तू उस शैतानी नफरत को कम करेगा, जब तू उस शैतानी गुस्से को कम करेगा, वचन में लिखा है यीशु तुझे बढ़ोतरी देना शुरू करेगा। हालेलुया। यीशु तुझे बढ़ोतरी देना शुरू करेगा। यस प्रियजनों, सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे बाजू वाला व्यक्ति। वो हमें बहुत सताता था, गाली देता था, निंदा करता था। हम भी चाहे तो कुछ गाली दे सकते थे, हम भी चाहे तो मार धाड़ कर सकते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, बेटा तू आत्म संयम बन, काबू कर। ये युद्ध तेरा यहोवा जिता कर तुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने काबू किया प्रियजनों। आसान नहीं था, लेकिन प्रभु के वचन में हम चलते गए और आज यीशु ने एक बड़ा जीत हमें दिया है। यस, अगर आपको बढ़ोतरी देखना है तो ज्यादातर जगह में थोड़ा अपने आप को एक सेल्फ कंट्रोल में आप लेकर आओ, आत्म संयम में आप लेकर आओ। अगर तू ज्यादा अपने गुस्से को काबू नहीं करेगा, अगर तू ज्यादा अपने उस गंदे स्वभाव को काबू नहीं करेगा, तो बाइबल साफ कहती है बहुत सारी बढ़ोतरी तू देखना गवा देगा। बहुत सारी आशीष जो उठता हुआ तू देखता है वो तेरे स्वभाव से गिर जाएगा। इसलिए आज से प्रियजनों कोशिश करो। आमीन। पहला भला करना है, दूसरों का भला करेगा, उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी यीशु हमारे जीवन में देता है। दूसरा, ज्ञान लेकर चलना, यानी बस संडे पप्पा का वचन हो, एल्विन ब्रदर का वचन हो, वही सुनना नहीं, घर बैठकर भी बाइबल खोलकर अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, उस ज्ञान में चलना है। यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है, जितना इस पुस्तक का ज्ञान तू लेगा उतना तुझे बढ़ाना यीशु शुरू करेगा। हालेलुया। जितना इस पुस्तक के ज्ञान को तू लेगा, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहे तेरे अंदर मेरा वचन चला गया है तो दबाने वाला शक्ति कार्य नहीं करेगा, मैं तुझे बढ़ाना शुरू करूंगा। हालेलुया। बाइबल में प्रभु के दास पौलुस ने कहा कि जब मैं वचन में बढ़ता गया, पता नहीं कोई धक्का मेरे पीछे लगना शुरू हो गया। हालेलुया। पौलुस ने कहा जब ये वचन मेरे अंदर था तो शैतान बहुत मुझे पीछा करने का कोशिश किया, लेकिन उस शैतानी शक्तियों के समय मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई स्वर्गीय शक्ति मुझे धक्का देने का कोशिश कर रहे, कोई स्वर्गीय शक्ति मुझे आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे। यस प्रियजनों, आने वाले दिनों में इसका ज्ञान लेना तू शुरू करेगा तो तू भी वो शक्ति को अनुभव करने जा रहा है। आज 10 जन तुझे पीछे करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे उस 10 जन को गिराकर यीशु तुझे आगे करना शुरू करेगा। हालेलुया। इस प्रियजनों, भला करना है, यीशु मसीह के ज्ञान को प्राप्त करना है। तीसरा, आत्म संयम बनना है। आमेन, आमेन। उसके बाद क्या है, धीरज में। प्रेज द लॉर्ड। अरे ये शब्द से तो हमें बहुत बड़ा एलर्जी है ना, ये शब्द से हमें बहुत नफरत है। अरे सुषमा जी, आपने बोला 3 दिन उपवास ले लो काम हो जाएगा, हुआ नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया, इधर तो देखो क्या हो गया, है ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, धीरज याद रखना मसीह जीवन का एक हिस्सा है। जिस तरह तेरे धंधे को बढ़ाने के लिए मेहनत तेरे जीवन का एक हिस्सा है, जिस तरह
घर बनाते वक्त, कुछ काम करते वक्त जरूरी चीज के बिना वो काम होता नहीं। उसी तरह याद रखना, तेरे जीवन में तुझे बढ़ोतरी चाहिए तो थोड़ा धीरज में तुझे चलना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह कह रहे। अगर आपको बढ़ोतरी देखना है तो, अगर तेरे परिवार में कुछ ब्लेसिंग बढ़ते हुए तुझे देखना है तो पवित्र आत्मा थोड़ी देर तुझे बैठाएगा। सब टेस्टी टेस्टी खाना प्रभु मुंह में डालकर नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियजनों, 35 साल से हमारे पापा सेवा कर रहे हैं। मेरे पिता ने बाइबल उठाया, माइक लिया और अचानक हजारों लोग कलीसिया में आ गए, ऐसा नहीं हुआ। मेरे पिता ने बहुत मेहनत की, हालेलुया। और आज उसी मेहनत का आशीष हमारी सेवकाई में हमें मिल रहा है। इसलिए प्रियजनों, याद रखना, धीरज मसीह जीवन का एक हिस्सा है। अगर धीरज तेरे जीवन में आ रहा है तो तू ये विश्वास कर, एक बड़ा बढ़ोतरी भी यीशु मुझे देने जा रहा है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा तुझे थोड़ा इंतजार करा रहा है तो, अगर पवित्र आत्मा तेरे काम को 3 महीने का समय दे रहा है तो याद रखना, कुछ बड़ा यीशु मुझे देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, आप दिल से प्रभु का प्रार्थना करो, आप पूरे मन से प्रभु की आराधना करो। वो यीशु ने हमें बनाया, वो यीशु मसीह अच्छी तरह जानते हैं कि कौन से समय पे वो खुदा हमें बढ़ाएगा। इसलिए याद रखना, धीरज मसीह जीवन का एक हिस्सा है। अक्सर लोग कहते हैं कब होगा, 1 महीना हो गया, आशीष कब मिलेगा, 3 महीना हो गया। वचन में क्या लिखा है? तुझे बढ़ोतरी चाहिए तो तुझे कुछ आशीष का इंतजार करना होगा। और याद रखना प्रियजनों, अगर तू इंतजार में है तो मेरा यीशु एक बड़ा दरवाजा तेरे जीवन में खोलेगा। मेरा यीशु एक बड़ा दरवाजा तेरे जीवन में खोलेगा। शैतान कितना भी जंजीर बांधने दो, शैतान 100 ताला लगाने दो, खुदा बोल रहे बेटी तू थोड़ा रुक जा, तेरे आंखों के सामने एक एक ताला तोड़कर यीशु उस वादे के जमीन की ओर तुझे लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन तुझे थोड़ा इंतजार करना, तुझे थोड़ा इंतजार करना है। थोड़ा 2 महीना तू रुकने के लिए तैयार हो जा। यस प्रियजनों, ये धीरज के समय शैतान अंदर से बहुत कूदने लगता है ना। धीरज के समय शैतान का बात सुनने में भी बहुत मजा आता है। हालेलुया। जब आशीष जल्दी मिलता नहीं, शैतान बोलता है क्यों पापा के पास जा रहे, क्यों चर्च जा रहे, क्यों बाइबल रीड कर रहे। ऐसे बहुत शैतान जब सताएगा तो यीशु मसीह के सामर्थ्य से बोलना है, शैतानी शक्ति मुझे परेशान करने का कोशिश मत कर। यीशु ने मुझे थोड़ी देर रुका के रखा है तो मेरे उम्मीद से ज्यादा वो खुदा मेरे हाथों में कुछ आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यस प्रियजनों, याद रखना, थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा आशीष में इंतजार करना मसीह जीवन का एक हिस्सा है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति बार बार बड़ा बड़ा आशीष देख रहा है तो याद रखना उसका जीवन सच्चा मसीह जीवन नहीं है। अगर वो सच्चा प्रभु का बेटा है तो उसके आशीष में रुकावट प्रभु लेकर आएगा, उसके बढ़ोतरी में रुकावट प्रभु लेकर आएगा। लेकिन खुदा क्या बोल रहे, थोड़ा इंतजार तू करेगा तो ही बड़ा बड़ा बढ़ोतरी तू देखेगा। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, यीशु मसीह कह रहे थोड़ा धीरज का मन लेकर चल। खुदा को बोल प्रभु जी मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। प्रियजनों, एक बहुत सुंदर बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे यीशु मसीह इस दुनिया में आए, काल्वरी क्रूस पर बलिदान होकर अपना लहू बहाकर हमारा पाप क्षमा करने के। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनका लक्ष्य चमत्कार करना नहीं था, उनका लक्ष्य अंधों को रोशनी देना नहीं था। अक्सर लोग यही बोलते हैं,
तो पास्टर जी उन्होंने अंधे को रोशनी कैसे दी? अरे बेटा, वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उस खुदा के छूने से अंधे देखने लगे। वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उस खुदा के छूने से मुर्दा जी उठने लगा। लेकिन खुदा का लक्ष्य चमत्कार नहीं था, खुदा का लक्ष्य काल्वरी क्रूस पर अपना बलि चढ़ाकर अपने लहू से हमारे पाप को धोना, तीसरे दिन जी उठकर एक कलीसिया बनाकर हमें स्वर्गीयों की ओर लेकर जाना था यीशु मसीह का लक्ष्य। हालेलुया। लेकिन प्रियजनों, यीशु मसीह को उस गोलगोता पहाड़ तक जाते जाते कितना समय लगा? यीशु मसीह को उस काल्वरी क्रूस पर बलिदान देते हुए कितना समय लगा? बाइबल में लिखा है 33.5 years यीशु मसीह को समय लगा। जब यीशु मसीह जन्मे, उन्होंने अपने पिता के साथ बिजनेस किया, उस समय भी थोड़ा सेवकाई किया, और जब यीशु मसीह 30 साल के हुए, 40 दिन का उपवास कर कर उस खुदा ने सेवकाई शुरू किया। और याद रखना, सेवकाई के 6 महीने बाद वो खुदा क्रूस पर नहीं गए, 3.5 साल लगा उन्हें क्रूस पर पहुंचने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह को यह करने का क्या जरूरत था? अरे उस खुदा के आवाज से दुनिया बनी, उस खुदा के मुंह के शब्द से इंसान बने। उस खुदा ने चुटकी बजाया और अंधेरा रोशनी अलग हो गया। उस खुदा ने आवाज दिया, जीव जंतुएं उगने लगे। तो यीशु को इतना समय इंतजार करने का क्या जरूरत? हालेलुया। सोचने वाला बात है प्रियजन, खुदा को इतना साल इंतजार करने का नहीं था। अगर यीशु का मकसद काल्वरी क्रूस पर चढ़ना था, तो यीशु वो 6 महीने में भी कर सकते। यीशु सोच सकते थे, मुझे इस दुनिया में रहना नहीं है, मुझे अपना जल्दी काम खत्म करके, है ना भरत भाई, मुझे स्वर्ग में बैठना है। लेकिन प्रियजनों, यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह हमें एक उदाहरण दे रहे थे कि अगर तू इंतजार करेगा तो वो पुनरुत्थान की शक्ति जैसा तेरे मरे हुए आशीष को जिंदा करने का एक बढ़ोतरी तो देखने जा रहा है। हालेलुया। यस प्रियजनों, यीशु मसीह को 3.5 साल लगा सेवकाई शुरू कर कर उस क्रूस तक पहुंचने के लिए। और आज उनकी सेवकाई में यीशु मसीह हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि मसीह जीवन में थोड़ा इंतजार करना होगा। मसीह जीवन में अगर तुझे बढ़ोतरी चाहिए, अगर तू चाहता है कि वो बढ़ोतरी गिरे ना, वो बढ़ोतरी अटल ना हो, तुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और आज इस आराधना में यीशु आपको पूछना चाहते हैं, क्या तेरे बढ़ोतरी के लिए तू थोड़ा इंतजार करने के लिए तैयार है? वो हाथ ऊपर उठ रहा ही नहीं है। नहीं पास्टर जी, मुझे अभी 2 घंटे में चाहिए। हालेलुया। ये तो मैं बात नहीं करूंगा आपसे। वो इतना 50 पैकेट आशीष का पानी में पी लिया, इतना सारा तेल का बोतल में पी लिया। तेल का बोतल लगाने के लिए एल्विन ब्रदर बोला, लेकिन आशीष जल्दी चाहिए था, इसलिए अमूल भाई में पी लिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, यीशु मसीह हमारे खुदा को आप देखिए, वो खुदा को कितना साल लगा? 3.5 साल लगा सेवा शुरू कर कर क्रूस तक पहुंचने के लिए। यीशु मसीह यही एक उदाहरण देना चाहते हैं कि अगर तेरे जीवन में, अगर तू चाहता है कोई तुझे दबाए ना, कोई तुझे नाश ना करे, तो कुछ आशीष के लिए तुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और याद रखना, अगर तू इंतजार करेगा तो तू हारेगा नहीं। यीशु तुझे जरूर जिताने वाला है। हालेलुया। यीशु तुझे जरूर जिताने वाला है। आज शैतान तुझे दुखी कर रहा था, क्या हो गया करुणा? आज शैतान पूछता है, क्या हो गया ब्रदर, इतना दिन हो गया आशीष मिला नहीं। बढ़ोतरी का साल पापा ने बोला, लेकिन बढ़ोतरी हुआ नहीं। याद रखना, आज से शैतान की बातों पर तू कान लगाना बंद कर। खुदा ने कहा धीरज में बने रहो। यीशु क्या बोल रहे? तेरे आशीष में थोड़ा समय लगेगा,
तेरे आशीष में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन याद रखना वो आशीष तेरे हाथों में दिलाकर ही खुदा अपना बढ़ोतरी तेरे जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। ओ तू जो दशवांश देता है, तू जो आराधना करता है, तू जो प्रचार करता है, वो बढ़ोतरी में बदलेगा और बिना तुझे फल दिखाए बिना यीशु शांत नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस प्रियजनों, थोड़ा आशीष में समय लग रहा होगा, थोड़ा बढ़ोतरी में समय लग रहा होगा, लेकिन आज इस शाम की प्रार्थना में प्रभु बोल रहे, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, तेरी दिल की इच्छा पूरी होगी, तेरा बढ़ोतरी पूरा होगा। जो भविष्यवाणी दिसंबर महीने में तेरे लिए प्रभु तय किया, जो भविष्यवाणी अगस्त महीने में प्रभु तेरे लिए तय किया, जो भविष्यवाणी मार्च महीने में प्रभु तेरे लिए तय किया, खुदा बोल रहे वो पूरा होगा भाई, वो पूरा होगा। तू थोड़ा रुक जा, तू थोड़ा इंतजार कर, लेकिन याद रखना तेरा सर झुकेगा नहीं, तेरा उम्मीद गिरेगा नहीं। ओ तेरा सर को मैं उठाऊंगा, तेरे सर को मैं उठाऊंगा। निंदा करने वाली जबानें बंद होंगी, पीठ पीछे करने बुराई करने वाली जबानें बंद होगी। क्यों? ओ तेरे इंतजार का फल तू देखने जा रहा है, तेरे इंतजार का फल तू देखने जा रहा है। ओ प्रभु 6 महीना हो गया बिजनेस बढ़ते बढ़ते, साल हो गया प्रभु जी एक बढ़ोतरी होते होते, लेकिन प्रभु बोल रहे तू इंतजार कर, तू इंतजार कर, तू नाकामयाब नहीं होगा। जरूर एक विजय तू देखने जा रहा है, जरूर एक बढ़ोतरी तू देखने जा रहा है। यस प्रियजनों, इसलिए बाइबल हमें सिखाती है धीरज मसीह जीवन का एक हिस्सा। यीशु मसीह हमें भी वो शिक्षा देना चाहते हैं कि कुछ बढ़ोतरी के लिए तू इंतजार कर, कुछ बढ़ोतरी के लिए तू इंतजार कर। हालेलुया। यस प्रियजनों, आज से जो भी शैतान तेरे धीरज के समय तुझे बहकाने का कोशिश किया, कभी कभी तू बहक चुका होगा, लेकिन इस वचन को आज तू रिसीव कर, इस वचन को आज तू रिसीव कर। खुदा बोल रहे सच्चा बढ़ोतरी मेरा वही बच्चा देखेगा जो इंतजार करने के लिए तैयार है। उसका उम्मीद गिरेगा नहीं, उसका उम्मीद खड़ा उतरेगा। हालेलुया। यस प्रियजनों, आज भली समय लग रहा है, लेकिन प्रभु बोल रहे 100% विजय तेरे जीवन में मैं दूंगा। हालेलुया। 100% तेरे जीवन में मैं दूंगा। आज भले ही समय लग रहा है, आज कुछ बढ़ोतरी देखने में, आज तेरा शादी होने में, आज तेरे घर में कुछ आशीष बढ़ने में समय लग रहा है, लेकिन यीशु कह रहे थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा इंतजार कर। याद रखना जिस चीज का तू उम्मीद रखा है वो जरूर यीशु तुझे देगा। हालेलुया। वचन में लिखा है मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। यीशु ने ये नहीं कहा नहीं दूंगा, खुदा ने कहा तू मांगते जा, मांगते जा। शायद ये हफ्ता मिला नहीं, लेकिन अगले महीने में वो तू देखेगा, 2 महीने में वो तू देखेगा। यस प्रियजन, प्रभु पूछ रहे क्या तू थोड़ा इंतजार करने के लिए तैयार है? शैतान तुझे बहुत निराश कर रहा है, शैतान तुझे बहुत बहकाने का कोशिश कर रहा है। प्रार्थना करना छोड़ दे, बाइबल पढ़ना छोड़ दे। क्या हो गया? अब तक तो कुछ हो रहा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा? मेरे बच्चे लोग थोड़ा धीरज में रहना है। यस प्रियजनों, आज अगर कोई नेगेटिव बात तेरे मन में चल रहा है तो पवित्र आत्मा कह रहे उस बात से जीतने का एक अभिषेक यीशु तेरे शरीर के अंदर डालना चाहता है। अब तक उस नेगेटिव बातों में तू एक हिस्सा बनता रहे। तेरे मन में शैतान बोल रहा है प्रार्थना से नहीं होगा, तू भी बोल रहे नहीं होगा। तेरे मन में शैतान बोल रहा है उपवास मत ले, रास्ता नहीं खुलेगा, तू भी बोल रहा है हाँ रास्ता नहीं खुलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे बेटा आज एक नया शक्ति मैं तुझे देना चाहता हूं,
आज एक नया आत्मा मैं तुझे देना चाहता हूँ, आज एक नया हृदय मैं तुझे देना चाहता हूँ। ओ इंतजार के समय में भी, ओ रुकावट के समय में भी, शैतानी शक्ति की बातों को सुनकर आज से तू बोलेगा, तू चुप हो जा। यीशु जो वादा किया वो पूरा होगा। वो वादा निभाने वाला परमेश्वर है, वो कहकर पीछे ना हटने वाला परमेश्वर है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? यस प्रियजनों, खुदा कह रहे तू थोड़ा इंतजार कर। शायद कुछ लोगों का काम 1 महीने में होगा, लेकिन शायद कुछ लोगों का काम को 6 महीना लगेगा। लेकिन याद रखना, तेरे जबान पर यीशु है तो, तेरे रुकावट की प्रार्थना में यीशु है तो वो काम पूरा कर कर ही मेरा खुदा तेरे जीवन को विजयवंत करेगा। हालेलुया। ओ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से इधर बैठने वाले सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो उनके धीरज के उस अभिषेक को शैतान गिरा रहा है। वो शैतान उन्हें इंतजार करने देता नहीं। वो दुनियादारी के समान वो लालची बन गए हैं हम खुदा। वो जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। लेकिन आज तेरे घर को मेरा यीशु बदलने जा रहे। ओ तुझे उस लालचपन में गिराने वाली जो भी शक्ति है, ओ तुझ तेरे मन में जो भी नकारात्मक बातें आती है, पवित्र आत्मा कह रहे आज ये धीरज का वचन सुनने के बाद तेरे घर के दरवाजे के अंदर एक उजियाला मैं लाने वाला हूँ। ओ तेरे खिड़कियों से एक ज्योति तेरे कमरे के अंदर पवित्र आत्मा अंदर लेकर आना चाहता है। धीरज में भी तू मजबूती से खड़ा होगा। धीरज में भी हाँ तू मजबूती से खड़ा होगा। 2 साल लगने दो, 6 दिन लगने दो, लेकिन पवित्र आत्मा जो वादा किया वो पूरा होगा। ओ यस, उड़ाना गड़का रीदना। ओ मेरा यीशु ने एक भविष्यवाणी जो तैयार किया 2022 में, जो भविष्यवाणी करुणा तेरे कर्जे को पवित्र आत्मा भरेगा, वो भविष्यवाणी पूरा होगा, पूरा होगा। पवित्र आत्मा कह रहे बेटी, वो इंतजार करके तू थक गई, इंतजार करके तू थक गई, लेकिन प्रभु बोल रहे थकना नहीं, तुझे विजयवंत मैं करूंगा। ओ जीसस, यस यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ धीरज बढ़ने पाए खुदा, धीरज बढ़ने पाए खुदा, धीरज बढ़ने पाए खुदा। ओ शैतान ने मेरे मन को कमजोर कर दिया है। कब होगा, कब होगा, कब हो गया मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहे तू थोड़ा इंतजार कर, तू थोड़ा इंतजार कर। तेरे उम्मीद से बढ़कर होगा, तेरी कल्पना से बढ़कर होगा। रिसीव कीजिए प्रियजनों, रिसीव कीजिए। यीशु द्वार खोलेगा तो कोई उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता है। यीशु दरवाजा बंद किया तो कोई उस दरवाजे को खोल नहीं सकता है। यीशु वचन भेजेगा तो कोई उस वचन को रोक नहीं सकता। अब तक समाधान हुआ क्यों नहीं? अब तक नौकरी मिला क्यों नहीं? अब तक बढ़ोतरी हुआ क्यों नहीं? अब तक तेरा काम हुआ क्यों नहीं? क्योंकि यीशु ने दरवाजा खोला नहीं। यीशु बोल रहे अब तक काम हुआ नहीं क्योंकि मैंने दरवाजा खोला नहीं। और याद रखना, यीशु के हाथ को कोई शक्ति रोक नहीं सकता। कितना भी जादू टोना तेरे जीवन में करने दो, खुदा बोल रहे कोई शक्ति यीशु के सामने चलता नहीं है। अगर खुदा ने तेरे द्वार को खोलने का निर्णय ले लिया तो एक स्वर्गीय हाथ तेरे घर में बढ़ता हुआ आएगा, एक स्वर्गीय हाथ तेरे पति को छूने आएगा, एक स्वर्गीय हाथ तेरे बच्चों को छूने आएगा। यस, विश्वास कीजिए प्रियजनों, विश्वास कीजिए। वो आज एक नया आत्मा तू लेने जा रहा है, आज एक नया बातें तू करने जा रहा है, आज एक नया दिल तेरे अंदर आ रहा है। अब तक तू बोलता गया पापा की प्रार्थना में जवाब नहीं आ रहे, एल्विन ब्रदर की प्रार्थना में जवाब नहीं आ रहे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे आज ये संदेश होने के बाद तू कहेगा शैतानी शक्ति तू जितना रोकना है रोक ले, लेकिन परसों तू गिरेगा, अगला महीना तू गिरेगा। यीशु इंतजार करवाएगा, यीशु इंतजार करवाएगा, लेकिन खुदा बोल रहे 6 महीने में बढ़ोतरी तैयार किया है तो वो तैयार होगा।
ओ संदना बूढ़ा बरक। यस प्रियजन, तू घबराना नहीं। आज तेरे मन में वो नकारात्मक बातों को तू छोड़। उपवास प्रार्थना के समय पापा ने प्रचार किया, जैसा तू सोचेगा शैतान वैसा करवाएगा। तू सोचेगा आशीष नहीं होगा, शैतान वैसा तुझे बना देगा। तू सोचेगा ओ उपवास प्रार्थना में प्रमोशन नहीं मिलेगा, शैतान वैसा तुझे बना देगा। बिजनेस ये 2 महीने में नहीं बढ़ेगा, शैतान वैसा ही करेगा। लेकिन आज इस धीरज के समय, हालेलुया हालेलुया, प्रियजनों, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, जब तीसरे दिन जी उठने का समय आ रहा था, यीशु के जो दुश्मन लोग थे उन्होंने कहा यीशु के उस कब्र में जंजीर बांधो, यीशु के उस कब्र में जंजीर बांधो। अगर यीशु बाहर आ गया तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा, शैतानी शक्ति गिर जाएगा। वचन में लिखा है वो एक बड़ा पत्थर लाया, वो पत्थर उस कब्र के सामने रखा, जंजीर बांधा, ढेरों सिपाही रखे। लेकिन क्या हुआ? बाइबल में लिखा है बिजली कड़कने के समान स्वर्गदूत प्रकट हो गए। उन्होंने जंजीर तोड़ दिया, यीशु के कब्र को हटा दिया और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठ गए। यस, खुदा बोल रहे आज रोकने के लिए 1000 आने दो, 10,000 आने दो, लेकिन तुझे उठाने का दिन मैं तैयार किया है तो तू उठेगा। हालेलुया। ओ तुझे रोकने के लिए जितना जादू टोना है करने दो, लेकिन अगर 6 मार्च तुझे उठाने का दिन मैं तैयार किया है तो 8 अप्रैल तुझे बढ़ाने का दिन मैं तैयार किया है तो यीशु का काम होगा। हालेलुया। यस प्रियजन, यीशु मसीह तुझे बढ़ोतरी में चलाना चाहता है। God wants that you should live in the growth. Your body should be a living growth. एक बढ़ोतरी में तू चलना है, एक बढ़ोतरी के अभिषेक में तू चलना है। कैसे होगा पास्टर जी? भला करना है, भला करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। ओ मैं 1 रोटी खा रहा हूं तो मेरा पड़ोसी 2 रोटी खाने दो, मुझे खुशी। यीशु बोल रहे भला करेगा बढ़ोतरी मिलेगा। यीशु बोल रहे बाइबल अच्छे से मनन करेगा तेरे जीवन में बढ़ोतरी मिलेगी। यीशु बोल रहे आत्म संयम बनेगा, यानी तेरे जीवन में यीशु को ना पसंद आने वाला कुछ स्वभाव को तू काबू करेगा, बढ़ोतरी मिलेगा। और आखिरी वो धीरज प्रियजन, यस, आज उस धीरज से तू जीतेगा। आमीन। सारी नेगेटिव बातें आज इस आराधना से पवित्र आत्मा गिरा दिया, मैं विश्वास करता हूं। तू विश्वास की बातें बोल, तू विजय की बातें बोल। यीशु ने तुझे बढ़ाने का दिन रखा है तो वो दिन को कोई रोक नहीं सकता है। यीशु दरवाजा खोलेगा तो वो उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आशीष करे। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तो भी इंतजार करो। याद रखना यीशु तेरा काम करेगा। पवित्र आत्मा कह रहे बेटा तेरा काम हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर। याद रखना तो निराश होकर नहीं जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपनी आंखों को हम बंद करें। तीन साल उपवास प्रार्थना के बाद आज प्रभु इस पवित्र रविवार के दिन आपके मेज के सामने हम आए हैं। प्यारे लोगों, आज पवित्र भोज की सेवकाई हमारे बीच में है। 2020 साल पहले मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर इस संसार में आकर कलवरी क्रूस पर बलिदान देकर यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली पवित्र मेष की सेवकाई आज हमारे बीच में है। प्रियजनों, ये सेवकाई बहुत पवित्र सेवकाई है। इधर उधर ध्यान भटकाए बिना मन लगाकर इस सेवकाई में आप सहभागी होना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।
यीशु मसीह, मैं पापी हूं प्रभु, मैंने पाप किया, मेरे परिवार ने पाप किया, लेकिन खुदा आपके लहू ने मेरा रक्षा किया। आपके लहू ने मुझे नष्ट होने से बचा लिया परमेश्वर। आपके लहू ने पापा जैसे कभी शक्ति दास को मेरे जीवन में दी। आपके लहू ने ये पवित्र मंदिर मेरे जीवन में दिया। इस मंदिर में बैठने के लिए कोई योग्यता मेरे अंदर, प्रभु ये सेवकाई करने के लिए कोई योग्यता मेरे अंदर नहीं, लेकिन यीशु आपने हमें योग्य बनाया। प्रभु हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। आज तेरे मेज को ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में तेरे लहू का शक्ति बड़ा कार्य करेगा, हम विश्वास करते हैं। वो इस रोटी को ग्रहण करने के बाद वो रोटी एक शरीर बनकर हमारे जीवन में आशीष करेगा, हम विश्वास करते हैं। उड़ा बना संधना गडगारी था, रमदना बूढ़ बरथुन गडगारी था। यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी लिया। यीशु मसीह ने कहा, ये रोटी मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर तोड़ा गया मेरा शरीर है। यीशु मसीह ने उस रोटी को धन्यवाद किया और उसे तोड़ा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में तोड़ा गया ये रोटी गतसमने की वाटिका से लेकर गोलगोता पहाड़ तक तोड़ा गया यीशु का शरीर है। ओ जीसस। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में कटोरी लिया। यीशु मसीह ने कहा, इस कटोरी में जो दाख मधु है, ये मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर बहाया गया मेरा पवित्र लहू है। यस पिता, इस पवित्र लहू ने हमारे पापों को मिटा दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र अपना उद्धार करता माना है, अपने जीवन को पवित्र दाई में रखा है, केवल वही लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाए। सबसे पहले मेरे सामने से जो लोग हैं वो इस पवित्र भोज को ग्रहण करें। उसके बाद मेरे राइट साइड में जो लोग हैं वो इस पवित्र भोज को ग्रहण करें। सला सिस्टर आप थोड़ा मैनेज कीजिए एक व्यक्ति का जगह। यस, आप आगे आकर प्रभु के मेज को ग्रहण करें। थैंक यू जीसस। मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा भलाई पाने को। फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान दिया, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान दिया। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं, इतना श्रेष्ठ
श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। मेरी सोच थी बुराई की, मैंने दुष्टता का काम किया। मेरी सोच थी बुराई की, मैंने दुष्टता का काम किया। फिर भी तूने तरस खाया, फिर भी तूने प्यार किया। फिर भी तूने तरस खाया, फिर भी तूने प्यार किया। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं योग्य नहीं प्रभु, बुराई की, मैंने दुष्टता का काम किया। मेरी सोच थी बुराई की, मैंने दुष्टता का काम किया। फिर भी तूने तरस खाया, फिर भी तूने माफ किया। फिर भी तूने तरस खाया, फिर भी तूने माफ किया। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरे प्यार पाने को। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को। मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा प्यार पाने को। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को। मिलकर गा। मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा प्यार पाने को। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को। फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान लिया। फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान लिया। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह के मेज को ग्रहण करने का एक सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया। प्रियजनों, आज ये माइक पकड़कर आपके बीच ये संदेशा देने का ये कोई योग्यता मेरे अंदर नहीं। आज प्रभु इस वचन को सुनने का इस मंदिर में, इस पवित्र यीशु नाम के मंदिर में, इस कुर्सी में बैठने का कोई योग्यता हमारे जीवन में नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, यीशु मसीह ने एक सगे बेटे के समान हमें, जिस तरह एक पिता अपने बच्चे की 1000 गलती के बावजूद भी उसे घर से निकालता नहीं,
वो पिता हमेशा कहता है तू मेरा खून है, तू मेरा संतान है, तू 2000 बार गलती कर, मैं तुझे घर से बाहर नहीं करूंगा। पता नहीं है, एक अलग प्यार है मेरा तेरे पास। ओ मैं तुझे सुधारूंगा, मैं तुझे बदलूंगा, मैं तेरे जीवन को भलाई में बदलूंगा। उसी तरह प्रियजनों, यीशु मसीह का प्यार है हमारे अंदर। हम भी बहुत बार गलती करते हैं, हम भी बहुत बार यीशु मसीह के नाम को नीचा करते हैं, हम भी पाप करते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं तू मेरा बच्चा है, तू मेरी संतान है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे क्षमा कर ओ मेरे स्वर्ग राज्य के लिए मैं तुझे तैयार करूंगा। आमीन। प्रियजनों, पवित्र मेष में अभी रोटी और दाखरस बाकी है। ये चीज यही दर्शाते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, हमें तैयार रहना है। आमीन। यीशु मसीह आने वाले हैं, बादलों से हमें ले जाने वाले हैं। हालेलुया। हर गुरुवार गोराई में सुबह 8 बजे से 2 बजे काउंसलिंग है। पापा से आप मिलना चाहते हैं, जरूर आप गोराई में आइए। हर फ्राइडे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उपवास और छुटकारा प्रार्थना है। हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, संध्या 6 बजे 3 सेक्शन की आराधना सभा। और प्यारे लोगों, अगर आपको पापा से भाईंदर में मिलना है तो पापा हर फ्राइडे और संडे सुबह 6 बजे बैठते हैं। आप जल्दी आकर पापा से मिल सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पुणे से लोग आते हैं, पनवेल से लोग आते हैं। 6:30 बजे ही यहाँ 60 लोग 100 लोग जमा हो जाते हैं। इसलिए आप पापा से मिलना चाहते हैं भाईंदर में खास, आप ये समय पर आइए। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। ये सैटरडे हमारा यूथ नाइट प्रोग्राम है। ये सैटरडे शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक हमारा यूथ नाइट प्रोग्राम है, खास जवानों का आराधना सभा। आमीन। अगर आप अपने जवानों को प्रार्थना में बढ़ाना चाहते हैं, जरूर ये सैटरडे शाम 7 बजे से 8:30 के उस आराधना में आइए। सिर्फ जवान लोग आना है। जिसका बाल सफेद है उसको एंट्री नहीं है, जिसका बाल काला है उसको भी एंट्री नहीं है ना। आधार कार्ड लेकर आइए, उम्र देखकर आपको हम अंदर लेगा। ओनली जवानों के लिए। आमीन। आइए प्रियजनों, यीशु मसीह के राज में बढ़ोतरी देने का समय आ गया है। याद रखना, हमारा दशवांश एक बीज है। ये बीज जब जमीन में गिरता है, ये बड़ा वृक्ष बनता है, 100 गुना ये हमें आशीष करता है। हालेलुया। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सूली पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सूली पर मरा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। आइए सब हम अपनी आंखों को बंद कर दो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दंडवत करें। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंत। प्रभु जी, आपने तीनों सत्र में अपने
वचन के द्वारा, मन्ना के द्वारा अपने बच्चों को जो रोटी दी, उस रोटी के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु अच्छे वचन के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अपने अभिषिक्त दासों के जरिए कहा ये साल तेरे बढ़ोतरी का साल है। हाँ पिता परमेश्वर, आत्मिक तौर पर, सांसारिक तौर पर, ओ राबा शंदले, हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की उस अग्नि अभिषेक में आप हमें बढ़ाने वाले से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी दान दशमांश के धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। 30 गुना ने, 7 गुना ने, 100 गुना पिता परमेश्वर तू नो भर दे पिता परमेश्वर। एक बहुतायत का आशीष, एक अनुग्रह उनके घर जीवन में हम मानते पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।